नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली है। 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा मेल आया है। मयूर विहार, द्वारका, नई दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बम की खबर निकलकर सामने आई है। नोएडा, गाजियाबाद के भी स्कूल में बम की खबर। स्कूलों को खाली कराया गया है। सर्च ऑपरेशन वहां लगातार जारी है। बम निरोधक दस्ता और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन एक मेल जिससे चारों तरफ हड़कंप की स्थिति हो गई है। 100 से ज्यादा स्कूलों को यह धमकी भरा मेल आया और अब इस धमकी भरे मेल के बाद स्कूलों को खाली कराया गया है। कई जगहों पर बच्चों को घर भेज दिया गया है। एहतियात के तौर पर फौरन ये कदम उठाए गए हैं। बम निरोधक दस्ते पहुंच गए हैं और वो अलग अलग स्कूलों में अब जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेंसिक टीमें पहुंची हुई हैं। 100 से ज्यादा स्कूलों को लेकिन धमकी भरा मेल एक साथ किसने किया और अब इस मेल के पीछे क्या मकसद है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। स्कूलों को खाली कराया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में स्कूलों के धमकी भरे मेल पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। धमकी के मेल की आईपी एड्रेस की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच में जुटी हुई है। जो धमकी भरा मेल निकलकर सामने आया, इसका आईपी एड्रेस क्या है, कहां से ये धमकी भरा मेल आया है, इसके आईपी एड्रेस के जरिए से लोकेशन पता लगाने का ये प्रयास होगा और इस दिशा में जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच में जुटी हुई है। एक साथ 100 स्कूलों को दिल्ली एनसीआर के ये धमकी भरा मेल आया है। हैरानी की बात यह कि आंकड़ा पहले 9 का निकलकर सामने आया था, 9 से फिर 50 स्कूल और अब ये 100 स्कूलों को एक साथ धमकी भरा मेल दिया गया और अब अलग अलग जगहों पर जांच भी हो रही है। स्कूलों को एहतियात वहां पर खाली कराकर बच्चों को घर भेजना जा रहा है। देखिए जरा, कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। टीमें पहुंची हुई हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा हुआ है और ये भी तस्वीर, अभिभावक भी पहुंच रहे हैं और ये बच्चों को सुरक्षित घर वापस भेजा जा रहा है। इस खबर के आने के बाद फौरन स्कूल प्रबंधन की तरफ से तमाम कदम उठाए गए और बच्चों को घर भेज दिया गया। पुलिस की टीमें भी इस मौके पर वहां मौजूद रही। तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश महला का बड़ा बयान सामने आया है। किसी भी स्कूलों में कुछ नहीं मिला, ये डीसीपी की तरफ से बयान सामने आया है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अगर जो जानकारी डीसीपी देवेश महला की तरफ से दी गई है, इसे आप भी समझिए और ये एक सिर्फ और सिर्फ धमकी भरा मेल हो सकता है। 100 से ज्यादा स्कूलों की धमकी भरा मेल आया, लेकिन डीसीपी की तरफ से यह बयान सामने आया कि किसी भी स्कूलों में कुछ मिला नहीं है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से पैनिक ना करें। क्या स्टेटस है सर? हमने अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर ली। किसी में कुछ इश्यू नहीं है। सर क्या है आईपी एड्रेस बताया जा रहा है कि बाहर का है आईपी एड्रेस? तो वह धमकी पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। स्कूलों में जांच में अभी कुछ नहीं मिला है, अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है। आतिशी की तरफ से यह बयान सामने आया है। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी का यह बयान सामने आया है कि अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है। धमकी पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री का यह बयान। स्कूलों में जांच में अभी तक कुछ मिला नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। धमकी भरे इस मेल को लेकर जो एक साथ 100 स्कूलों को भेजा गया, इसे लेकर बयान सामने आए हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री का और उनकी तरफ से कहा गया है कि अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तक की जांच में कुछ मिला नहीं है।
एक साथ 100 स्कूलों को यह धमकी भरा मेल भेजा गया। और देखिए जरा, एक साथ 100 स्कूलों को यह धमकी भरा मेल भेजा गया और ये जो मेल भेजा गया उसकी कॉपी भी निकलकर सामने आई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज स्टेट आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। ये धमकी भरा मेल देखिए जरा, जो जिस नाम से भेजा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद ये मेल जो भेजा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 100 स्कूलों को एक साथ ये धमकी भरा मेल मिला, जिसके बाद एहतियात के तौर पर इन बच्चों को, सभी स्कूलों के बच्चों को घर भेज दिया गया है। स्कूलों को खाली कराया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बम निरोधक दस्ता और दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। एक साथ 100 स्कूलों के धमकी भरे मेल के पीछे की क्या वजह है, क्या कारण है, कौन है, कहां से धमकी भरा मेल आया, क्या कोई साजिश तो नहीं है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये कोई ऐसी साजिश जिसके जरिए से कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट करने का प्रयास हो। ये तमाम सवाल हैं। हालांकि ये जरूर न्यूज स्टेट भी अपील करेगा आपसे कि अभी किसी भी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वहां पर टीमें अपना काम कर रही हैं। बम स्क्वाड की टीमें भी पहुंची हुई हैं तमाम स्कूलों में। पुलिस की टीम भी जांच कर रही है। Around 9 o'clock we got the mail. It's a very serious thing and it's happening again and again. बार-बार हो रहा है ये। It's third time हुआ है ये and it's a serious thing. हमें I think हमारे अब AI है, सब कुछ है, काफी एडवांस्ड हो गई हैं चीजें, तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि ये ईमेल्स बार-बार कौन भेज रहा है, रादर देन हम अपनी पुलिस को, जो जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए, हम उनको बिजी कर देते हैं एंड देन किड्स ऑल्सो सफर। ये बयान भी निकलकर देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने एहतियाती तौर पर बिल्डिंग को खाली कराया और बिल्डिंग में हमारे गेम्स टीचर हैं, लोकल पुलिस को हमने बुलाया है कि एक बार हम सर्चिंग कर लें और सर्चिंग करके जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी सबसे प्रथम है और इस चीज को ध्यान में रख करके हम और ज्यादा अब अपने गार्ड्स और सबको इसके लिए और ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि ये आने वाली जो घटनाएं ये कम हो और स्कूलों में बच्चे बिल्कुल सेफ रहें। तो लगातार एक के बाद एक ये स्कूलों की तरफ से भी, जो स्कूलों के प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं कि एहतियात के तौर पर कदम उठाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया है। इसके बाद स्कूल में टीमें जांच कर रही हैं। हालांकि खबर यह है कि अभी तक की जांच में कुछ भी मिला नहीं है। अभी तक कई स्कूलों में जांच हो चुकी है और टीमों के हाथ कुछ लगा नहीं है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड और वहां तमाम एक्सपर्ट्स की टीम, फॉरेंसिक टीमें अलग अलग जगहों पर स्कूलों में जाकर जांच कर रही हैं। 100 से ज्यादा स्कूलों को यह धमकी भरा ईमेल आया और अभी तक की जांच में कुछ मिला नहीं है। हालांकि सबसे पहले प्रिकॉशनरी कदम उठाए गए, फौरन बच्चों की छुट्टी कर उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जांच के लिए तमाम टीमें भी भेजी गई, टीमें जांच कर रही हैं। ये सब कॉल फॉल्स हैं, किसी शरारती तत्व की जो है ये मुझे लगता है घटना है जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी इसमें। आप पुलिस आके ये कह रही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति जो अभी तक बनी हुई है वो लगातार हॉक साबित हो रही है, यानी कि झूठी अफवाहें जो हैं वो फैलाई गई हैं।
हालांकि मेल्स जरूर आए हैं इन स्कूलों में, और इन स्कूलों में जो मेल्स आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि एक पैटर्न के तहत है, जो पैनिक फैलाने के तहत है। और इनकी टाइमिंग देखिए, सुबह जब लगातार स्कूल्स को मेल किए गए, तो आप समझिए इस वक्त हालात ये हैं कि चुनावी समय है। चुनावी समय में क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज किस तरीके से पैनिक फैलाना चाहते हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं या फिर कोई बड़ा आतंकी संगठन इसके पीछे है, इसकी जांच जो है दिल्ली पुलिस करेगी। जी, अभी अन्य और 4 स्कूल हैं। 7 स्कूलों को सुबह 6:50 के आसपास ईमेल आया, और जैसे ही सुबह स्कूल खुला, स्कूल खुलने के बाद से जब सिस्टम चेक किए गए, सुबह सुबह ये धमकी भरा मेल आया, और उसके बाद जब सिस्टम चेक किए गए तो वहां ये सारी जानकारी निकलकर सामने आई। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी एक एक कर जानकारी दे रहे हैं, और जो भी उनके पास अपडेट हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से मोहित बख्शी, नोएडा से अमित, तमाम हमारे सहयोगी जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल था। अभी आप स्कूल देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को लेकर जा चुके हैं, और जो बच्चे स्कूल की बस से जाते थे उनको भी भेज दिया गया है। स्कूल का केवल वो स्टाफ अभी यहाँ पर रोका गया है जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर केवल रोका गया है। बाकी सभी लोगों को स्कूल के बाहर भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का सुबह आते ही इसी तरीके का बयान था। साफ तौर पर कहा था कि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाए जाएं, लिहाजा सभी बच्चों को छुट्टी करने के बाद उनके घर भेज दिया, और तमाम जो पेरेंट्स थे वो भी स्कूल के बाहर सुबह 9 बजे के आसपास से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, और सभी अपने बच्चों की सलामती को लेकर यहाँ जानने की कोशिश कर रहे थे लगातार मैनेजमेंट से। हालांकि स्कूल प्रबंधन की माने तो उनकी तरफ से जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल की तरफ से, उसमें एक मैसेज ड्रॉप किया गया था, और इस बात की जानकारी दी गई थी कि बम थ्रेट है, लिहाजा अपने बच्चों को, जो लोग खुद से लेकर जाते हैं वो अपने बच्चों को लेकर चले जाएं, और बाकी बच्चों को बसों से उनके घरों में भेजा गया है। नोएडा की बात की जाए तो अभी जिस तरीके से हम डीसीपी नोएडा से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि 7 स्कूलों को ईमेल मिला है। ये ईमेल सुबह 6:52 पर मिला है, और इसकी जानकारी जैसे जैसे स्कूल खुलने का समय था वैसे वैसे इसकी जानकारी उनको मिलती रही, और हर एक स्कूल में छुट्टी की गई। पुलिस को तुरंत पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी दी गई। अब केवल इस मेल को भेजने वाले जो भी लोग हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। पूरे मामले पर जांच होती हुई नजर आ रही है। बच्चों को भेज दिया गया है, सबसे पहले एहतियात के तौर पर यही कदम उठाया गया, और ये सिर्फ 1-2 स्कूल के साथ नहीं बल्कि 100 से ज्यादा स्कूलों को ये धमकी भरा मेल आया है। इसके बाद हड़कंप की स्थिति भी दिखाई दी। हालांकि एहतियात के तौर पर फौरन सभी कदम उठाए गए, स्कूलों को खाली कराया गया, सर्च ऑपरेशन लगातार। ठीक कहा कि पैटर्न बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई एक ही शख्स इसके पूरे पीछे है जिसने तमाम स्कूलों को टारगेट करते हुए इस तरह का मेल फॉरवर्ड किया, और एक पैनिक पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर क्रिएट कर दिया गया, खासतौर पर यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं। और यही वजह है कि जो पेरेंट्स हैं वो लगातार अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन कहें, पूरा प्रशासनिक अमला फिलहाल पूरी तरह से हिल चुका है, लेकिन एक मेल की वजह से, आपको इसके पीछे की पहले भी बता दें, इस तरह के तमाम मेल्स पहले भी आते रहे हैं जब किसी ना किसी स्टेशन को, जो रेलवे स्टेशन है, उनको उड़ाने की धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन वो फेक मेल बाद में निकलकर सामने आते हैं। लेकिन उससे पहले पैनिक जरूर क्रिएट हो जाता है, तो वही पैनिक फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी स्कूलों के अंदर सर्च किया गया, जिस हमारे संवाददाता अमित चौधरी बता रहे हैं कि नोएडा में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, कहीं से कोई बॉम्ब या इस तरह का संदिग्ध वस्तु वहां से नहीं मिली। तो ये शुरुआती तौर पर अगर इसको देखा जाए तो फेक मेल ज्यादा लग रहा है, सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए ये मेल किया गया। लेकिन इसके पीछे कौन है, कौन शरारती तत्व है, ये पता लगाना बेहद आवश्यक है। यहाँ आप देखेंगे लगातार स्कूल से जो बच्चे हैं वो लगातार निकल रहे हैं स्कूल से बाहर, और हम आपको ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, और जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बच्चों को अब स्कूल से घर भेजा जा रहा है नहीं है, लेकिन हमने एहतियात के तौर पर बच्चों के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किया था कि आप अपने बच्चों को एहतियात के तौर पर यहां से ले जा सकते हैं। गाजियाबाद की जो डीसीपी सिटी है कुंवर ज्ञानंजय, उनसे भी हमारी बात है। उनका कहना है क्योंकि यही जो मैसेज है वो गाजियाबाद, जो मेन गाजियाबाद डीपीएस है, वहां पर भी पहुंचा हुआ है, और वहां पर भी जो पेरेंट्स हैं वो लगातार जा रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। तो जो एक कह सकते हैं पैनिक जो है वो पूरे गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। डीपीएस सिद्धार्थ विहार ही नहीं, इसके अलावा जो डीपीएस गाजियाबाद है वहां पर भी यही पैनिक देखने को मिल रहा है, और पेरेंट्स वहां पर भी इसी तरह से पहुंच रहे हैं। क्योंकि शुरुआत जो हुई है वो नोएडा से हुई है, नोएडा के बाद गाजियाबाद के अंदर ये पैनिक है, और जो पेरेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर आते जा
जा रहे हैं, बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि अभी तक किसी भी स्कूल में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। कुछ स्कूलों के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन वहां भी नहीं मिला है। बच्चे आप देखिए किस तरह से यहाँ से बाहर निकलने के बाद जरूर मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनको शायद जो सिचुएशन है उसके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन वाकई अगर ये सही साबित होती है, पर्टिकुलर 100 स्कूल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें से अगर एक भी स्कूल के अंदर बॉम्ब होने की सूचना सही पाई जाती है तो एक ये बड़ी, अपने आप में बड़ी खबर होगी और बड़ी लापरवाही वहां पर कही जाएगी और या फिर टारगेट करना कहा जाएगा। बिल्कुल जैसे ये निकलकर सामने आया है, अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी खबर होगी। लेकिन फिलहाल ये है कि 100 से ज्यादा स्कूलों का मेल मिला है और उसमें ऐसा नहीं निकला है, यही हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए मेरे सामने, देखिए यहाँ पर 3-4 स्कूल है प्रीत विहार के, और लगातार क्योंकि पेरेंट्स निकल रहे हैं, स्कूल वैन्स निकल रही हैं, तो कैसे किस तरीके से जो है वो जाम की स्थिति हो गई है वो आप समझिए। तो लोग ये देखिए, पेरेंट्स हैं, निकल के जल्दी में आगे जा रहे हैं। इनको सबको कोशिश ये लग रही है कि किसी भी तरीके से अपने बच्चों के पास पहुंचा जाए, लेकिन इस तरीके से पैनिक सिचुएशन में आने की जरूरत नहीं है। हम आपको अभी आगे की तस्वीर दिखाएंगे। मैं खुद अभी गाड़ी से बाहर निकल रहा हूं और फिर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं इस वक्त परेशान हो रखे हैं और निकल रहे हैं। लेकिन पैनिक में नहीं आना है, दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और अब आगे बढ़ते हैं, भोपाल से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां हॉस्टल